बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें मरीन नवाज़ कहती हैं कि पीटीआई को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कलदन तंजीम जो है वो काउंट किया जाए, और अगर इदारे और रियासत ने यह फैसला नहीं किया तो ये हमारी हुकूमत के ऊपर बार आ जाएगा और हमें ये करना ही पड़ेगा। आपको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ कि इन्होंने दो बातें की हैं, वो दोनों बातें सुन लीजिए। अब रियासत को इदारों के साथ सर जोड़ के बैठना होगा और इसके ऊपर से सियासी जमात का लेबल जो है वो हटाना होगा। इसको एक कलदम जमात के तौर पे डील किया जाना चाहिए, इसको एक अस्करी सियासी जमात के तौर पे डील किया जाना चाहिए और इसको एक दहशतगर्द जमात के तौर पे डील किया जाना चाहिए। और अगर ये नहीं होता तो मुझे ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो इस हुकूमत पे खड़ा होगा। दूसरी बात आपने क्या की, महंगाई की। मुझे हुकूमत को मशवरा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब हों या इसहाक डार साहब हों, वो दिन रात उनका पहला कंसर्न ही यही है और उनके एजेंडा पे सबसे नंबर 1 आइटम होता है कि महंगाई को किस तरह कंट्रोल किया जाए, IMF के साथ किस तरह से डील किया जाए इस तरीके से कि आवाम पे ज़्यादा बोझ भी मजीद ना पड़े। और देखिए, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा अपना दो बातें इन्होंने की हैं, तो दोनों बातों में से जो है अब जो नज़र आ रहा है, अगर इनकी ज़बान में बात की जाए तो एंगलिंग कहती हैं ये खातून। इनको एंगलिंग, इनकी जो कॉलेज पकड़ी गई हैं उसमें इनको कहा कि एंगलिंग करनी पड़ती है। तो ये एंगल ये है कि अब इसको आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दें ताकि बैन लग जाए, क्योंकि बैन इन्होंने इस हुकूमत ने तो नहीं किया था, लेकिन बहरहाल TLP भी हुई थी और TLP को भी बैन और ऑर्गेनाइजेशन कहा गया और तमाम चीज़ें की गई। मगर क्या हुआ, उसका अंजाम क्या हुआ? अगर हम माजी में चले जाएं, TLP आज भी एक जमात है, आप उसको पसंद करें ना करें, TLP आज भी एग्जिस्ट करती है और प्रॉपर काम कर रही है और खुले काम कर रही है और आज उसके ऊपर कोई बैन नहीं है। तो लिहाजा टेम्परेरी तो आप किसी को कुछ भी कह दीजिए, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि उसके बाद, इनके बयान के बाद जो मनाजिर आज की तारीख में लाहौर में ज़मान पार्क के पास हैं, वो मशीनरी वो कब आती है आप मुझे बताएंगे। ये देख रहे हैं आप, ये क्रेन्स, ये डिगिंग के लिए काम आते हैं, खोदने के लिए काम आते हैं। जब आपने नई कोई ज़मीन देखी होगी या कुछ तोड़ना होगा, किसी चीज़ को फ़ौरन तोड़ना होगा, फ़ौरन तोड़ने में आपको ये क्रेन्स नज़र आती हैं, जहाँ पर नई कंस्ट्रक्शन या फिर पुरानी इमारत को तोड़ने के लिए जो है ये क्रेन्स का इस्तेमाल होता है, जिस टाइम आप देख रहे हैं। जब बताइए, ये इंसानों को मारने के लिए तो नहीं आए, ये क्रेन्स, ये मशीनरी इंसानों को कुचलने के लिए तो नहीं आई, मैं नहीं मानता। तो ये क्रेन्स और सिर्फ इसीलिए आई हैं कि फ़ौरन जो है वो तोड़ा जाए। क्या तोड़ा जाए? ज़मान पार्क के ऊपर ऑपरेशन है इस टाइम, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस टाइम भी पकड़ने का सिलसिला जारी है और वहाँ पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है, लाइट बंद कर दी गई है और इस टाइम ये ऑपरेशन जारी है। अब मेरा राब्ता मुनक़ता हो चुका है, अब मुझे मालूम नहीं है कि ज़मान पार्क में क्या हो रहा है, लेकिन आखिरी खबर आने तक जो मनाजिर, जो चीज़ें वो भेज सके, जो बातें कर सके, वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, लेकिन वो उन्होंने भेज दिए हैं कि क्या सूरत हाल थी आखिरी दम तक, आखिरी कॉल तक या आखिरी फ़ोन छीनने तक जो है जो मामला थे वो हमने सुन लिए हैं, जो कि इंतहाई हौलनाक हैं। बहुत बड़ी पुलिस वहाँ पर आती है और लाउड स्पीकर में अनाउंस करती है कि जी लग गया 144, और उसके बाद जो है कार्रवाई शुरू हो जाती है और पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है। पुलिस ने पहले कहा था कि हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब की बार जो नीयत है, क्या इस माहौल के अंदर जब वहाँ पर तमाम कारकुनान को, जब तक आपसे बात करूँगा, पकड़े जा चुके होंगे और उस वक्त तक ज़मान पार्क खुद अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, इमरान खान के घर की बात कर रहा हूँ, वो अवेलेबल होगा नहीं होगा पंजाब में, ये देखने वाली बात है। उनको वापस अगर आएंगे, उन्हें घर ही ना मिला, तो ये जो है इमरान खान को लगा दिया है पेशी के ऊपर, वो चले गए पेशी के लिए। लेकिन यहाँ पर ये भी खबरें आ रही हैं, जो ज़राए बता रहे हैं कि हो सकता है, जो पुलिस वाले ही हैं बता रहे हैं, आपस की बात है, कि हो सकता है कि इमरान खान साहब को तमाम तर मामलात के बावजूद गिरफ्तार कर लिया जाए एक ऐसे केस के अंदर जिसकी ज़मानत ना हुई हो, और वो FIR निकल आएगी बैकडेट के अंदर और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस किस्म की बातें हो रही हैं। यहाँ पर अगर आप जियो को भी देखें, किसी को भी उठा के देख लें, तो ये खबर आंखों में दिल से नहीं दे रहा कि पुलिस ने ज़मान पार्क में ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जो मनाजिर थे वो अब आप जहन में कर लें कि ऑपरेशन शुरू हो चुका है और इसके अंदर ये मामला है कि ऑपरेशन के दौरान एक पुलिस सरकार ज़ख्मी हो गया है, लड़ाई भी जारी है, तमाम चीज़ें पहुँच गई हैं, नफरी मजीद पहुँच गई है और कैंपों को उखाड़ना शुरू कर दिया। तमाम चीज़ें आपके सामने हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में अगर आपको मैं इन्फॉर्म करूँ तो इंसाफ की बात कर लेते हैं। इंसाफ जो है लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है और इंसाफ की बात होती है। एक तरफ इमरान खान साहब जो हैं उनको मजबूर किया जा रहा है कि घर से बाहर आएँ और पीछे घर ही तोड़ देंगे पीछे,
ठीक है। दूसरी बात यह है कि और जिस रास्ते से उनको गुजारा जाएगा, कल मैंने देखा वो सदीक जान बता रहा था, उनके दोस्त बता रहे थे कि वो रास्ता इतना ख़तरनाक है इस्लामाबाद कचहरी का, जो जहाँ से गुजरेंगे, कि वहाँ से कुछ भी हो सकता है और वो घात लगाए बैठे कोई भी हो सकता है, उसके अंदर पुलिस या अदालत कुछ नहीं कर सकती, लेकिन बहरहाल हाज़िरी होगी। अब जब आपसे बात कर रहा हूँ उस टाइम क्या मनाजर होंगे ये अगला ब्लॉग कवर कर दूंगा, लेकिन इंसाफ ये होता है जो आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। नासिर भट्ट को कौन नहीं जानता, नासिर भट्ट के बारे में आपको मुकम्मल तौर पर जानते हैं। आपको ये शक्ल हमेशा नज़र आई है नवाज शरीफ के आसपास। बरतानिया में नवाज शरीफ के साथ ही रहने वाले इंसान हैं नासिर भट्ट, और इनके बयानात जो हैं, रिकॉर्डेड बयानात जो हैं, कि आपको मालूम ही नहीं है कि आपके साथ होने वाला क्या है, वो मशहूर ज़माना बयानात इन्हीं के थे। ओके, अब उसके बाद हुआ ये कि नासिर भट्ट का बरतानवी शहरियत छोड़कर पंजाब असम्बली में इंतखाबात लड़ने का ऐलान। इनके ऊपर रेड वारंट थे, इनको सर्च वारंट थे, इनको ढूंढा जा रहा था, इन पर तादाद मुकदमात थे पाकिस्तान के अंदर। फिर एक ऐसी वेव आई कि ना तो ये अदालतों में हाजिर हुए, ना पुलिस ने इनके घर पर रेड की, ना इनके घर पर 144 के ऐलानात हुए, कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने इनको किसी अदालत ने इनको नहीं बुलाया। और उसके बाद हुआ ये कि नासिर भट्ट को बताया गया कि हुजूर आइए पाकिस्तान आइए, इलेक्शन लड़िए, क्योंकि आपके ऊपर लगने वाले और आपके खिलाफ कटने वाले तमाम FIRs को ख़त्म कर दिया गया है, पुलिस को आप नहीं चाहिए हैं। जिसके ऊपर लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ये साहब और कहते हैं कि इनके खिलाफ झूठे मुकदमात थे, ठीक है ना, और वो खारिज हो गए हैं। ताहम पंजाब असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए PP 16 में कागज़ात नामजदगी जमा करा दिए हैं, ठीक है ना, कराएंगे नहीं, करा दिए हैं। और वो कहते हैं कि जी मैं बहुत जल्द पाकिस्तान में हूँगा, आप लोगों के दरमियान हूँगा, आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और उसका बदला जो मैं आपको दूंगा, ये आपको पूरा मुकम्मल बदला उसका देंगे, प्यार करते हैं, बदला देंगे आपको। ओके, ये जो इंसाफ हुआ है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। यानी कि आप पाकिस्तान छोड़िए, अदालतें छोड़िए, पाकिस्तान भी ना आए, पहले आप कंफर्म कर लें कि आपके तमाम मुकदमात ख़त्म हो चुके हैं, उसके बाद आप आ सकते हैं। फैसिलिटेशन बड़ी ज़बरदस्त हो गई है। यहाँ पर शेख रशीद ने जो बातें की हैं वो गहरी हैं, लेकिन बहरहाल इसको आप आने वाले दिनों में देख पाएंगे। और उन्होंने कहा कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, रिजीम चेंज ऑपरेशन का पर्दा चाक होने जा रहा है। दिवालिया रियासत को क्या और कहते हैं जो सियासत दाव पर लगा दी है। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है मेरे सामने आ रही हैं, मैं तमाम चीज़ें आपके सामने नहीं रख सकता, लेकिन एक खबर रखूँगा जो काफ़ी है आप लोगों के लिए, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। सिर्फ एक खबर ले लें, मुल्क में सरमायाकारी के रास्ते बंद हो गए हैं। पाकिस्तान अपनी तारीख की सबसे बदतरीन मुआशी बहरान की जद में है। फैक्ट्रियों, कारखानों और सनतों का पहिया रुक गया है, बाज़ारों पर वीरानी छा गई है। ये पूरी खबर जो है ये मेरे सामने है कि सरमायाकारी किस तरह बंद हो गई है और क्या फैसिलिटेट किया जा रहा है, तमाम चीज़ें। आप यहाँ पर खातून कहती हैं कि महंगाई जो है हम कंट्रोल करेंगे, हमारा काम है। 60% महंगाई बढ़ चुकी है। सुबह 6 बजे उठ जाते हैं शहबाज शरीफ, रात को 12 बजे तक काम करते हैं और महंगाई उनका मेन फोकस होता है। और उस मेन फोकस के ऊपर अगर ये फोकस के बाद ये सूरत हाल है तो बाकी कामों के अंदर क्या सूरत हाल होगी, इसका जवाब मुझे आप दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो सूरत हाल मैं देख रहा हूँ, आदाद शुमार के मुताबिक 2023 में बैंकों के डिपॉजिट की मालियत 22,900 अरब तक पहुँच गई। गुज़िश्ता साल फरवरी में डिपॉजिट 19,900 की सतह पर थे और एक साल में डिपॉजिट 15% का इजाफा हुआ है। माहिरीन के मुताबिक मुआशी सरगर्मियों में कमी, इम्पोर्ट पर पाबंदी, स्टॉक मार्केट में सरगर्मियाँ महदूद होने से खातेदार सरमायाकार बैंकों में रखने पर मजबूर हो गए हैं। याद रहे कि मुआशी बहरान में हुकूमत के बैंकों की तरफ से कर्ज गिरी में नुमाया इजाफा हुआ है और इसी बिना पर आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान के 5 बड़े बैंकों की रेटिंग कम कर दी है, जो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तानी बैंकों को लाहक खदशात का भी निशानदही करती है, यानी कि अल्लाह ना करे। लेकिन अभी आपने देखा जो सिलिकॉन वैली है और एक सिग्नेचर है वो उड़ गया अमेरिका के अंदर। तो अमेरिका के अंदर जहाँ पर डॉलर छपता है, अगर वहाँ पर वो नहीं बर्दाश्त कर सके तो यहाँ पर 5 बैंक हमारे स्टेक पर लग गए हैं। सूरत हाल नाजुक है, उससे कोई कबूल करे ना करे, और जो कबूल नहीं कर रहे उनकी सैलरीज भी इसी टैक्स के पैसे से आती हैं। वो कबूल ना करें, मसला कोई नहीं है। आज तो उनके पास मराद भी होंगी, गाड़ियाँ भी होंगी, घर भी होंगे और नौकर चाकर भी होंगे, सब सरकारी होंगे, तमाम चीज़ें होंगी। और ऐसी बातें हम सुनते हैं जैसे हमें लगता नहीं है कि ताल्लुक उनका पाकिस्तान से है। वो डायरेक्ट उनके घर मरीख के ऊपर हैं, सुबह आ जाते हैं और अजीब व गरीब गुफ्तगू होती है। हमारी समझ में नहीं आता कि ये तमाम बातें जो है वो कहाँ से लेकर आ जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान का जो गम है, असल गम है, वो मैंने आपको आगे रखा है कि यहाँ पर फैक्ट्रियाँ बंद, कारखाने बंद, और जो FBR सलूक कर रहा है
वो सलूक के ऊपर एक एक्सक्लूसिव वीडियो बननी चाहिए, तब समझ में आएगा। क्योंकि जो रही सही कसर है ना, जो चलना चाहते हैं, जो फैक्ट्रीज या मिल्स या कारखाने या दुकानें काम करना चाहती हैं, उनके साथ जो टैक्स वाले सलूक कर रहे हैं, सेटिंग करना चाहते हैं, तंग कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो एक अलग कहानी है, उसकी अलग कहानी है। और उसके ऊपर भी कुछ फैक्ट्रीज मिल्स बंद हो जाएंगी, क्योंकि तंग किया जा रहा है उनको। उन्हें आप रिलीफ नहीं देंगे। जो कारोबार रह गया है, अब मैं ये कह रहा हूं, जो कारोबार रह गया है उसको आपके इदारे खुद ही बंद करा देंगे। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।